वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है AVG। AVG फंक्शन क्या करता है, जब भी हमारे को किसी कॉलम की कोई एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो उस केस में हम AVG फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को SQL RPG में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे और बाद में हम देखेंगे कि कैसे नॉर्मल DB2 SQL क्वेरी पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ डेटा दिखा देता हूँ जिसके ऊपर हम ये एक्चुअल में परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैंने एक क्वेरी रन की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल वन। तो यहाँ पे मेरे लाइब्रेरी का नेम है शर्मित वन और टेबल वन मेरे टेबल का नेम है। अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय एज है, ईयर ऑफ सर्विसेज, मंथली सैलरी, प्रोडक्ट सेल्स और कस्टमर एक्सपेंसेस। अब सपोज मुझे एक एवरेज लेना है कि हमारे जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसकी एवरेज एम्प्लॉय एज क्या है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, AVG फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर रहे हैं, पहले SQL RPG प्रोग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो वही कांस्टेंट डिक्लेयर किया SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड और यहाँ पे 5 टाइम्स 0 स्टोर किए। इसको हम किस लिए यूज़ में लेंगे, इसको हम चेक करने के लिए यूज़ में लेंगे कि हमारी जो क्वेरी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। बाद में हमने क्या किया, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया डेसिमल का, सोन डेसिमल, और इसमें हम हमारे आउटपुट को स्टोर करेंगे। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कमिट को स्टार नन पे सेट किया हुआ है जो कि ऑप्शनल है। अगर आप कोई टेबल में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो आप चाहो तो ये लाइन स्किप भी कर सकते हो, ये तीनों लाइन। बट अभी के लिए हमने इसको यहाँ पे रखा है। यहाँ पे हम हमारी मेन क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, exec SQL execute SQL, यहाँ पे लिखा select AVG ऑफ एज। तो ये क्या करेगा, एज कॉलम का एवरेज निकालेगा और उसको स्टोर कर देगा हमारे होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। ठीक है, और डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल वन। क्लियर। अब जैसा कि हम हर बार टेबल क्वेरी जैसी एग्जीक्यूट होती है उसके बाद में उसको चेक भी करते हैं कि क्या वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या उसमें कुछ इश्यू आया। तो अगर वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होएगी तो उसका एसक्यूएल स्टेट जो है वो वैलिड आएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इफ़ एसक्यूएल स्टेट इक्वल्स टू एसक्यूएल स्टेट वैलिड डिस्प्ले रिजल्ट। एल्स अगर नहीं आता है तो उस केस में हम एसक्यूएल स्टेट को प्रिंट करेंगे और साथ में क्वेरी एंडेड विद एन एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और लास्ट में INLR को ऑन कर देंगे। क्लियर। तो जस्ट इसको हम कर देते हैं फाइल और कंपाइल और कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 35। 35 क्यों आ रहा है, अब अगर हम डेटा इसका चेक करें वापस से तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एज देखो 35, 28, 40, 45, 32, 35। तो इसका अगर एवरेज लेंगे तो वो 35 ही आएगा। इसलिए हमारे को वहाँ पे जो एज का एवरेज मिला वो 35 मिला। क्लियर। तो इस तरह से अभी तो आपके पास थोड़ा सा ही डेटा है बट हो सकता है काफ़ी सारे डेटा हो, तो उस केस में भी आप AVG फंक्शन का यूज़ करके इजीली एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फंक्शन का नेम लिखना है और उसके बाद में उसमें वो वैल्यू पास करनी है जिसका एवरेज कैलकुलेट करना है। अभी हम देखते हैं SQL नॉर्मल यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अभी हम एज की जगह किसी और कॉलम के लिए यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने F4 किया क्वेरी पे और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया मंथली सैलरी। ठीक है, इसका अगर हम एवरेज निकालें AVG से तो देखते हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसका एवरेज कुछ इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, 5533 डॉट और फिर ये 333। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी कॉलम का आपको एवरेज लेना है तो आप वो एवरेज ले सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।